जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि श्रावण मास चल रहा और इस बार का श्रावण मास पूरे के पूरे 2 महीने का था, जिसके में बीच में 1 महीने का अधिक मास मलमास पड़ गया था। लेकिन सभी भक्तों को बहुत ही खुशी है कि इस बार का सावन 2 महीने में भगवान शिव को आराधना करने के लिए, भगवान शिव को खुश करने के लिए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए तथा भगवान शिव के सभी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है। इस वजह से इस बार का जो 16 अगस्त 2023 के दिन अमावस्या जो पड़ी है, इस दिनों कुछ खास आप उपाय कर लें, बस उसके बाद आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आ सकती। आपको करना क्या है, 16 अगस्त के दिन जो है, आपको जिस दिन अमावस्या पड़ रहा है, आपको उस दिन गाय को बस खिला देना है। गुप्त चीज, छोटी सी चीज बस आप खिला दीजिए। यकीन मानिए, यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हो, चाहे ग्रह दोष हो, चाहे शनि दोष हो, चाहे राहु केतु का दोष हो, चाहे पितृ दोष है, किसी भी प्रकार के दोष हो, यकीन मानिए सब चीजें समाप्त हो जाएगी। आपके घर में अन्न धन सब कुछ जो भर जाएगा। बस आपको गाय को बस खिला देना, गौ सेवा करना। लेकिन किस तरीके से, जैसा हमारे गुरुजी ने बताया, बस उस तरीके से आप जो है, यदि गाय को बस वो छोटी सी चीज खिला देते, यकीन मानिए आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। आखिर वो छोटी सी चीज क्या है? वैसे इस बार का जो 16 अगस्त का जो दिन है, अमावस्या पड़ा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है। और जो भी भक्त, भगवान शिव के जो भी भक्त होंगे, यदि इस दिन में गौ माता को यह एक छोटी सी चीज बस खिला देगा, तो उसके घर की गरीबी जन्मों जन्मों के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि 16 अगस्त का जो दिन है बुधवार पड़ा है, और बुधवार का दिन, अमावस्या का जो दिन है, इन दिनों का इंतजार तो साधु संत तांत्रिक सभी लोग, यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक भी रहते हैं, वे सब भी अमावस्या का दिन बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। इस वजह से जो अमावस्या का जो दिन होता है, और इस बार का जो अमावस्या, वैसे 3 साल में एक बार ऐसा दिन आता है, ठीक है, आज का, क्योंकि जो अधिक मास पड़ता है 3 साल में एक बार इस शुभ संयोग बनता है। और इस वजह से इस बार का जो अमावस्या पड़ा है, इस अमावस्या में आप जो इस खास चीजों को करना बिल्कुल ही नहीं भूलें, ठीक है। सावन महीने में जो इस बार की अधिक मास की अमावस्या है, इस अमावस्या को आप जो है, इस गौ माता को जरूर ही यह चीज खिला देना, जिससे आपके जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा गौ माता जो है, जब समुद्र मंथन के उपरांत जो निकली थी, जिसके बाद यदि देखा जाए तो गौ माता में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गौ माता को पूजा किया जाता है। उनका विधिवत जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका पूजा करता है, उनका पैर छूता है, उनको चारा खिलाता है, उनकी सेवा करता है, उनके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है। यदि उनके ऊपर पितृदोष लगा रहता है, कोई ग्रह दोष लगा रहता है, तो वह भी गौ माता की सेवा करने से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गौ में यदि देखा जाए तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और जो भी व्यक्ति गौ माता की सच्चे मन से सेवा करता है, उनको कभी कोई कष्ट नहीं देता है, उनके ऊपर सभी देवी देवताओं का जो आशीर्वाद प्राप्त रहता है। इस वजह से हमें भी गौ माता की पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भी भक्त गौ माता की पूजा करता है, उसके सभी ग्रह, जो को 9 के 9 ग्रह रहते, शांत रहते, किसी भी ग्रह की स्थिति जो है नहीं इधर उधर डगमगाती है। रह गई बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गाय का दूध, गाय का दही, ये तो पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि सभी छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को, यदि माँ का दूध नहीं मिलता है तो गाय का ही दूध पिलाए। बहुत ही प्रिय होता है और बहुत ही सर्वोत्तम है। लेकिन कुछ लोग गाय का दूध निकालते जाते हैं, और जो गाय का जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को कम दूध पिलाते हैं। कभी भी आप जो गौ को अगर कष्ट देंगे तो आपके जीवन में तरक्की नहीं हो सकती है। गौ के बछड़े को पीने के बाद यदि दूध बचता है, तो आपका धर्म बनता है कि उस दूध को निकाल करके आप पिए। लेकिन गौ के बछड़े को आप कम पिलाते हैं और खींच देते हैं, और फिर से बांध करके गौ के दूध को निकाल लेते हैं, जिससे बहुत बड़ा दोष लगता है। जब जब उस बछड़े की आत्मा को कष्ट होगी, जब जब आप उस गौ माता को कष्ट देंगे, आपके जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सकती। इस वजह से कभी भी जो गाय का दूध जबरदस्ती नहीं निकालना चाहिए, उसके बछड़े को अच्छे से पिलाने के बाद ही गाय का दूध निकालें। यदि आप गौ सेवा करते हैं, गाय पालते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है गाय को पालना। लेकिन गाय को कुछ लोग चराने भी जाते हैं, तो कुछ बच्चे, कुछ लोग गाय के पीठ पर बैठ जाते हैं, बैल के पीठ पर बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल ही करना उचित होता है, अनुचित होता है। क्योंकि गौ की सवारी केवल जो महादेव ही करते हैं। क्योंकि नंदी
खुद उसने स्वीकार किया था कि मेरी सवारी केवल महादेव ही करेंगे। यदि आप जो है गौ पर सवारी करते हैं तो महादेव का अपमान होता है। इस वजह से महादेव के कृपा के आप पात्र नहीं बनते, बल्कि महादेव कुपित हो जाते हैं। इस वजह से भूल करके भी गौ की सवारी नहीं करें, अर्थात गौ के पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग यदि गौ दान करते हैं, हाँ गौ दान करना बहुत ही बड़ा दान होता है, लेकिन यदि वह गाय जो है अपने बछड़े के साथ में दूध देती हुई यदि गाय हम किसी भी ब्राह्मण को, किसी को भी यदि दान कर देते तो महादान में आता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वर्ग को प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग आजकल देखा जाए तो कोई गाय दूध नहीं दे रही है, कोई गाय पतली हो गई, उसकी स्थिति खराब है, बीमार है, वह अब कुछ ही समय में दूध नहीं सही से देती है। इन बीमार गाय को कुछ लोग क्या कर देते हैं, गौदान कर देते हैं। लेकिन यदि आप जो सही सलामत स्थिति में यदि किसी गाय को दान नहीं करते, बिना दूध देने वाली यदि गाय को दान करते हैं तो बहुत ही बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है, और आप जो उस पाप के भागीदारी बन जाते हैं। इस वजह से इस प्रकार के गाय को भूल करके भी नहीं दान देना चाहिए, क्योंकि गौ दान बहुत ही बड़ा दान होता है। लेकिन यदि इस प्रकार की बुरी स्थिति में यदि गौ दान करते हैं तो उतना ही बड़ा पाप लगता है जितना बड़ा पुण्य का काम होता है। यदि आप गौ सेवा करते हैं तो आपको राहु दोष तथा पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है जब आपके ऊपर कोई राहु दोष रहता है, कोई ग्रह दोष रहता है, कोई पितृ दोष रहता है। अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी आप काम करते हो, काम बनता ही नहीं, बिगड़ जाता है। आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते, पैसों की तंगी बनी रहती, कर्ज से दब जाते हैं। लेकिन यदि आप गौ सेवा कर देते हैं, गौदान कर देते हैं, एक दूध देती हुई गौ का दान कर देते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो आपके पितृ दोष शांत हो जाते हैं, सारे के सारे ग्रह दोष जो है शांत हो जाते हैं। गौ सेवा में इतना बड़ा पुण्य होता है। इस वजह से सभी भक्तों को चाहिए कि गौ माता को हर सुबह जब भोजन बनता है ना, उस भोजन में एक रोटी गौ के लिए जरूर ही निकाल दें। यदि आप पहली रोटी गौ के लिए अर्थात गाय के लिए निकाल देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। वैसे गाय को रोटी तो खिलाना ही चाहिए, सभी लोग कहते हैं, लेकिन किस तरीके से, किस प्रकार के गाय को रोटी खिलाएं। यदि वह गाय काली हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है, यदि वह गाय देसी हो तब तो और शुभ होता है। एक गीर गाय आती है, यदि आपके अगल बगल कहीं गीर गाय है, यदि आप गीर गाय को यदि घर की पहली रोटी खिला देते हैं तो आपके घर में धन धान्य बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि देसी गाय होती है, काली गाय होती तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर कहीं काली गाय नहीं मिले तो आप जो है सफेद गाय को भी खिला सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे सभी लोगों को चाहिए कि रोटी खिलाने, लेकिन कभी भी आपको सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि यदि आप सूखी रोटी खिलाते, केवल रोटी बस ले जाके खिला देते तो बहुत बड़ा दोष लगता है। क्योंकि किसी भी, जैसे आप जो सूखा रोटी नहीं खा सकते, वैसे गौ को भी, गाय को भी कभी सूखा रोटी मत खिलाइए। उसके साथ चाहे तो आप हल्दी लगा के खिला सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ लगा के खिला सकते हैं, उसमें घी लगा के खिला सकते हैं, उसमें चना का दाल रख के खिला सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको सूखा नहीं खिलाना, क्योंकि यदि आप सूखा खिलाएंगे तो आपको दोष लगता है। और हमेशा कभी भी आप गौ को रोटी खिलाते हैं तो ताजा रोटी ही खिलाइए, जो सुबह की बनती है। और पहली रोटी, यदि पहली रोटी खिलाते हैं तो बहुत ही बड़े इसके शुभ फल मिलते हैं। कुछ लोग शाम की बची हुई रोटी ले जाकर के सुबह सुबह खिला देते हैं, ऐसा बिल्कुल ही करना अनुचित होता है। गाय को कभी भी बासी रोटी, सड़ी हुई सामान, ये सब चीजें नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा ताजा रोटी, फ्रेश रोटी और घर का जो पहली रोटी बनती है उसके खिला दे, सूखा कभी नहीं खिलाना है उसको। हाँ, यदि आप जब गाय को रोटी खिलाते हैं तो उस समय कुछ काम करना भी रहता है। जिस समय यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं उस समय आप जो है, वो जो गाय का कुबड़ वाला स्थान होता है ना, गाय का जो कुबड़ वाला स्थान होता है वो बृहस्पति देव का स्थान होता है, ठीक है। तो उस कुबड़ वाले स्थान पर हमेशा आपको हाथ फेरते रहना चाहिए तथा उसका नमस्कार भी करना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर यदि आप नमस्कार करते हैं तो भगवान बृहस्पति को भी नमस्कार करते हैं तथा गौ माता को भी आशीर्वाद नमस्कार करते हैं। इस वजह से उस जगह को हमेशा पैर छूना चाहिए, गौ माता का भी पैर छूना चाहिए, स्मरण करना चाहिए तथा उनका पूजा पाठ भी करना चाहिए। हो सके तो कुछ लोग जो है गौ को हरा चारा भी खिलाते हैं, तो हरा चारा भी खिलाना बहुत ही बड़ा शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आप कहीं पर यात्रा में जा रहे हैं, किसी काम के लिए कहीं पर भी जा रहे हैं, अब रास्ते से गौ, गाय और उसका सहित बछड़ा आता हुआ दिखाई देता है, तो कभी भी आपको अपने दाहिने तरफ से उसको जाने के लिए साइड दे दें। यदि आप दाहिने तरफ से जाने के लिए उसको साइड दे देते तो आपका काम जो है अवश्य, जिस भी काम के लिए, जिस भी यात्रा के लिए जा रहे हैं, आपका यात्रा, आपका काम अवश्य ही सफल होता है। दाहिने तरफ से जाने दें। अगर आप किसी यात्रा में, किसी इंटरव्यू में कहीं पर भी
जा रहे हैं, अगर आपको अगर सामने में गाय और बछड़ा दिखाई दे देता तब समझ लीजिए 100% आपका काम सफल होने वाला लगता है। जिस घर में गाय पाली जाती है ना, जिस घर में गाय की सेवा की जाती है, उस घर से वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस वजह से इस बार की जो अमावस्या पड़ी है, तो रोज तो मैं नहीं कहूंगा, और इस अमावस्या में जो गाय होती है उस गौ की सवारी करते हैं हमारे महादेव जी। तो इस अमावस्या के दिन जो 16 अगस्त को पड़ा है, इस दिन जो है इस गौ माता को आप रोटी जरूर खिलाइएगा, लेकिन जो है वह रोटी बासी नहीं होना चाहिए, वह रोटी सड़ी हुई नहीं आनी चाहिए, उस रोटी से महक नहीं आना चाहिए। वह रोटी आपके घर की पहली रोटी होनी चाहिए, वह रोटी बिल्कुल ही ताजा होनी चाहिए, वह रोटी में किसी भी प्रकार की कोई मिली हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही फ्रेश होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और उस रोटी को आपको सूखे भी नहीं खिलाना है, उस रोटी में आप गाय का घी खिला सकते, घी डाल सकते हैं, चना का दाल डाल सकते हैं, ना कुछ है तो हल्दी, थोड़ा सा गुड़, यदि आप इन सब चीजों को डाल के खिला देते हैं गाय, तो गाय का भी आशीर्वाद आपके साथ में रहता है, गौ माता का आशीर्वाद आपको लगता है। इस दिन आपको एक चीज जो गुप्त काम करना है, उस दिन एक काम जरूर करिएगा, जो मैं बोला कि इस अमावस्या के दिन आपको एक गुप्त चीज खिला देना है, छोटी सी चीज है। करना क्या है, आपको उस दिन आटा लेना है और आटा को गूंथना है, ठीक है, आटा को गूंथना है और गूंथ करके आपको 11 लोई बनाना है, ठीक है, 11 छोटी छोटी लोइयों बनाना है। और लोई पर, प्रत्येक लोई पर आप चाहें तो हल्दी लगा दीजिए, उस पर थोड़ा सा एक एक जो चना का दाल और थोड़ा सा गुड़ सभी लोइयों में लगा दीजिए, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको गौ माता को एक एक लोई खिलाते जाना है, और जो उसका कुबड़ वाला स्थान होता है अर्थात पूरे पीठ पर पे पूरा उसका जो पीठ जो है सहलाना है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाता है कि यदि देसी गाय रहती है, कोई अच्छी गाय रहती है, अच्छी नस्ल की गाय रहती है, उसके ऊपर मात्र हाथ फेरने से आपके शरीर में जितने भी रक्त संबंधी समस्याएं होती, जो बीमारियां होती है, वो समाप्त हो जाती हैं, बस हाथ फेरने से। यदि गिर गाय है तो गिर गाय तो देवतांग गाय बोली जाती है, गिर गाय के ऊपर बस मात्र हाथ फेरिए, आपके रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसी गाय में शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है। इस वजह से कभी भी आप जो, यदि आप इस उपाय को करते, 11 की 11 लोइयों को खिलाते वक्त आप गाय के ऊपर हाथ जरूर फेरिएगा, और जब पूरा 11 की 11 लोइया यदि जब खा लेती गाय, तो जब आप वापस आए तो गाय का पैर छू करके ही जरूर आए, क्योंकि यदि आप गाय का पैर छूते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं, तथा महादेव के सभी परिवार अर्थात गणेश भगवान में माता पार्वती का तथा कार्तिकेय का सबका आशीर्वाद आपके साथ में रहता है, और वे लोग आपके घर की रक्षा हमेशा करते रहते हैं। आप गौ सेवा बस सच्चे मन से करिए, आपको घर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी खत्म हो जाएंगे, और इस अमावस्या के दिन में इस गुप्त उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा, इस चीज को जरूर ही खिला दीजिएगा। एक बार इस उपाय को जरूर करके देख लीजिए, क्योंकि 3 साल में एक बार मौका मिलता है, इस वजह से इस उपाय को करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे उपाय बताए हैं, आप गौ माता की सेवा करिएगा। और मैंने जो कुछ भी बातें बताई, यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि जिससे पता चल सके कि हाँ, मेरी जो आवाज़, मेरी वीडियो आपको अच्छी